Hello students, welcome back to our channel Khanwal classes. Today we are studying about chapter number 14 of class 6 living science. That is name है fun with magnets. तो बच्चों मैग्नेट से आप सब फेमिलियर होंगे। आज इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लिविंग साइंस क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराए हैं। उनके सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन जो भी हैं सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्कशन में एक लिंक है, वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको इनमें से कोई चैप्टर्स देखना है तो आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हो। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करें। देखते हैं। हम बात करते हैं बच्चों मैग्नेट्स के बारे में। तो एक्चुअली में मैग्नेट्स होता क्या है, देखो, है ना। मैग्नेट्स की हम एक स्टोरी यहाँ पर पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता लगेगा कि मैग्नेट्स एक्चुअली में क्या चीज़ है, ठीक है। वैसे तो आप फेमिलियर होंगे मैग्नेट्स के बारे में, लेकिन ये मैग्नेट कैसे बना, ठीक है, उसकी स्टोरी क्या है। तो देखो, मोर देन 2500 ईयर अगो, यानी इतने साल पहले, ठीक है, द ग्रीक डिस्कवर्ड ए सर्टेन टाइप ऑफ ब्लैक स्टोन दैट इज हैड टू बी पावर ऑफ द अट्रैक्टिंग पीस ऑफ द आयरन। यानी कि ग्रीक में एक पत्थर की डिस्कवरी हुई थी और उस ब्लैक स्टोन में ये एक तरह से पावर थी कि वो आयरन पीसेज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो द स्टोरी गोज दैट मैग्नीज ए शेपयार्ड, ठीक है, मैग्नीज एक शेपयार्ड का नाम है, मैग्नीज, ठीक है। और वो अपनी जो शिप हैं उनको एक तरह से जंगल में ले जाता था चराने के लिए, ठीक है। एंड उसके पास एक स्टिक थी, ठीक है, जैसा कि होता है एक स्टिक, ठीक है, शेपयार्ड के पास। और उसमें नीचे की तरफ एक स्मॉल आयरन पीसेस लगा हुआ था, ठीक है, नीचे की साइड में। एक दिन देखो, वन डे, एक दिन, हिज स्टिक गॉट स्टक टू ए ब्लैक रॉक, यानी कि वह एक जा रहा था ऐसे ही, तो ब्लैक रॉक पे उसकी जो स्टिक है वो स्टिक कर रही थी, मतलब चिपक रही थी, स्टक कर रही थी, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट, उसने पाया कि रॉक हेड पे ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, यानी कि उस रॉक में उस स्टिक को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि जो स्टिक में नीचे आयरन का पीस लग रहा था, वैसे तो स्टिक जो थी उसके पास वो वुडन ही होगी, बट नीचे आयरन पीसेस था तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। द ग्रीक्स नेम द रॉक मैग्नेटाइट, तो वहाँ के लोगों ने उस रॉक्स का, यानी कि जो वो ब्लैक स्टोन था, उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया। मैग्नेटाइट इज मेड अप मैनली ऑफ द केमिकल कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, यानी मैग्नेटाइट जो है वो आपके आयरन ऑक्साइड से मिलकर बनता है, ठीक है। इट वाज आल्सो फाउंड दैट इफ ए पीस ऑफ दैट स्टोन वाज सस्पेंडेड फ्रीली, देखो, अगर हम इस स्टोन के पीस को सस्पेंड करते हैं, मतलब फ्रीली कंडीशन में इसको अगर हम उल्टा लटका देते हैं, तो इट वाज केम टू रेस्ट, ठीक है, पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम इसको सस्पेंडेड कंडीशन में लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस स्टोन की प्रॉपर्टी थी। और नॉर्थ साउथ, और जो ये हमारा मैग्नेट होता है, उसकी भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सस्पेंडेड कंडीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ जो है पहले के टाइम में हम डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए भी करते थे, ठीक है। इट वाज देयरफॉर नेम्ड लोड स्टोन एंड विच मीन्स लीडिंग स्टोन। इट वाज द यूज्ड फॉर द लीडिंग डायरेक्टिंग पीपल्स, ठीक है, यानी लोग हैं इसके लिए इसका यूज करते थे डायरेक्शंस को जानने के लिए, ठीक है। पहले के ज़माने में जो समुद्र में जो भी शिप वाले होते थे या फिर जो नाव चलाने वाले होते थे, तो वो अपनी
डायरेक्शन को इसी के हिसाब से मेंटेन रखते थे। आगे देखो, एनी मटेरियल दैट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, यानी कोई भी मटेरियल हो जो कि आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, हम उसे क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। बहुत ही सिंपल डिफाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे देखो, द नेम मैग्नेट इज डेराइव फ्रॉम मैग्नेटाइट, यानी जो मैग्नेट नेम है वो मैग्नेटाइट से ही डेराइव किया गया था। और मैग्नेटाइट जो है वो क्या है आपका, आयरन ऑक्साइड, यानी कि जो वो ब्लैक स्टोन था उसी को मैग्नेटाइट का कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट जो होता है नेचुरल मैग्नेट होता है। और इसमें जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, क्या, ठीक है, आयरन पीसेज को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो देखो, मैग्नेट से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आपके पास हो गए हैं। एक तो मैग्नेट जो आप देखते हो वो, ठीक है, एक मैग्नेटिज्म, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेज, और एक होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, दिस इज ए नेचुरल मैग्नेट, दिस इज ए नेचुरल मैग्नेट। आगे देखो, द फोर्स दैट इज मैग्नेट एक्शन, यानी जो मैग्नेट फोर्स लगाता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एक और टर्म आपको मिल गई, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगा जाता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू हैव प्लेड विथ ए मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट से खेलते हो, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट इट कैन बी अट्रैक्ट आयरन पीसेज, यानी कि ये आयरन पीसेज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट फॉर्म ए डिस्टेंस इवन व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट, यानी मैग्नेटिक जो फोर्स है, ठीक है, वो आपका विदाउट कॉन्टैक्ट के ही आयरन पीसेज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी कि इनको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको पास पास लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूर से भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। आगे एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें आपको ये करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे देखो, मेटल स्पून है, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, वुड को बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, रबर को भी नहीं करेगा, प्लास्टिक को नहीं करेगा, नेल्स को करेगा। ठीक है, पिंच को करेगा। ठीक है, तो जो भी आयरन की चीज़ें होती है उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो, यू विल फाइंड, अगर आप ये एक्टिविटी करते हो, यू विल फाइंड दैट मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, यानी आयरन और स्टील से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो चीज़ें होती है जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इनको जो है हमारा मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब ऐसे तो गोल्ड है, ठीक है, आप कहोगे सर ये नॉन मेटल थोड़ी है, नहीं, गोल्ड मेटल होता है, कॉपर भी मेटल होता है, ठीक है, सिल्वर मेटल होता है, बट यहाँ पर मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करता। मैग्नेट सिर्फ स्टील और लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट फ्रॉम डिस्टेंस, ये यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे देखो, ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आयरन नेल है। ठीक है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं हम, इसमें आयरन नेल जो है मैग्नेट से चिपक गया। आगे देखो, आगे हम देख रहे हैं कुछ मैग्नेट्स, ये है मैग्नेट्स का टाइप। देखो, ये आपका बार मैग्नेट है, जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैग्नेट भी कह सकते हैं इसको हम, रेक्टेंगल जैसा होता है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। और ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मतलब, ठीक है, हॉर्स के शू में जो लगाया जाता है, ठीक है, उस शेप का मेटल है ये, इसलिए इसको हॉर्स शू, इसकी शेप को नाम दिया गया है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, आगे देखो, इट इज़ यूजली फॉर्म में बार मैग्नेट और द हॉर्स शू मैग्नेट, यानी कि दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट बाई ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, ठीक है, जो भी मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, जैसे स्टील है और आयरन है। एग्जाम्पल्स, मैग्नेटिक सब्सटेंस आर आयरन एंड निकेल एंड कोबाल्ट, मिक्सचर ऑफ दीज विथ अदर मेटल्स नॉन मेटल्स आर आल्सो अट्रैक्ट बाई मैग्नेट। ठीक है, यानी कि एक तो हमारा आयरन तो है ही है, ठीक है, और निकेल, कोबाल्ट, ये भी, इनका भी अगर मिक्सर से कोई भी नया सब्सटेंस बनता है तो उसको भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी कि लोहा है, आपको पता है, अगर हम मान लीजिए किसी और चीज़ में, जैसे मान लीजिए सिल्वर में हम लोहे को मिला देंगे, तो उस कंडीशन में हमारा सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट। और वैसे सिल्वर को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर लोहे के साथ मिक्स कर देंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आगे देखो, और ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, वुड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो भी है सब नॉन मैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोल्स की। ठीक है, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक तो होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, देखो,
ठीक है। ये आपका मतलब साउथ, ये आपका नॉर्थ, ठीक है। जो आपके ये इनको पोल्स बोलते हैं। ऐसे ही इधर ये दोनों आपके क्या है, पोल्स हैं, ठीक है। इनको मैग्नेट के पोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी थर्ड है, जिसमें हम देखो एक्टिविटी थर्ड में हमें ये दिख रहा है कि ये आपका एक कॉपर वायर है, मतलब कॉपर का हमने एक थ्रेड लिया है और उससे हमने इस मेटल को मैग्नेट को एक तरह से सस्पेंड किया है, मतलब लटकाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो मैग्नेट है इसके जो पोल्स हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे एक और एक्टिविटी है, मतलब एक और अलग वे है, उसमें हम क्या समझते हैं। देखो इसमें हमने एक कॉर्क के ऊपर मैग्नेट रखा है और नीचे हमने पानी है। पानी में ये हम देखते हैं कि ये जो है एक तरह से मतलब घूमता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को एक तरह से शो करता है। आगे देखो, यू विल नोटिस दैट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ, ठीक है। मतलब नॉर्थ साउथ में रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे आपका जो वो अगर आप सेकंड वाला ये एक्टिविटी करते हो तो इसमें भी जो आपका मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैन मैग्नेटिक पोल्स भी आइसोलेटेड, यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्या हम मैग्नेटिक पोल्स को आइसोलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। देखो व्हाट हैपन इफ वी कट ए मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट को दो पार्ट में काट दें तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम किसी मैग्नेट को दो पार्ट में काट दें, ठीक है, तो इससे उनके साउथ और नॉर्थ पोल जो हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। देखो इधर जैसे मैंने बताया बेटा ये साउथ है, देखो एस लिख रहा है इस पर, ये नॉर्थ है, ठीक है। अगर हम बीच में से इसको काट देते हैं मान लीजिए इस मैग्नेट को, तो क्या साउथ और नॉर्थ अलग हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर हाँ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साउथ नॉर्थ अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक मैग्नेट को अगर हम दो मैग्नेट्स बना देंगे, देखो ये मैग्नेट है, ठीक है, एक टुकड़ा ये हो गया, मान लीजिए ये बड़ा मैग्नेट है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, इसका दो टुकड़े कर दिए, तो ये तो नॉर्थ है ही है, ये वाला तो ये वाला साउथ है ही है, बट यहाँ पर एक और नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पर एक और साउथ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैग्नेट के टुकड़े करेंगे तो उसमें नॉर्थ और साउथ जो पोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। तो देखो यहाँ पर यही बात लिख रही है कि इट वाज फाउंड दैट इफ़ वी कट ए मैग्नेट इनटू टू पीसेज या थ्री पीसेज वी कैन नॉट आइसोलेटेड द नॉर्थ एंड साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वी विल एंड अप द सेपरेट मैग्नेट, यानी कि हम अगर इनके टुकड़े करेंगे तो वो अपने आप में एक सेपरेट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और सेपरेट मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है। तो एक मैग्नेट के हम कितने टुकड़े करें, ठीक है, उनके हम पोल्स को अलग नहीं कर सकते हैं, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्योंकि हम अलग करेंगे तो वो अपने आप में सेपरेट मैग्नेट बन जाएंगे। जैसे देखो ये आपका मैग्नेट था, ठीक है, उसको हमने बीच में से तोड़ दिया तो दोबारा एक मैग्नेट बन गया, इधर भी एक मैग्नेट बन गया, दो टुकड़े करे मैग्नेट बन गए। फिर इसको हमने तोड़ दिया दो पीस में, तो ये देखो दो अलग अलग मैग्नेट बन गए। इसको हमने तोड़ दिया दो पीस में, ये भी दो अलग अलग मैग्नेट बन गए। कहने का मतलब है नॉर्थ और साउथ पोल्स को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। ईच विथ ए नॉर्थ, ये तो पढ़ लिया है। आगे देखो पोल्स अवे एक्सिस्ट इन पेयर्स, यानी पोल्स जो होते हैं हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं। वी कैन नेवर हैव टू बी आइसोलेटेड, हम कभी भी इनको आइसोलेटेड नहीं कर सकते। अब आगे हम पढ़ते हैं पोल्स की एक और मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन यानी मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट अट्रैक्शन एंड रिपल्सन देखो तो इसमें हम पढ़ते हैं। तो देखो मैग्नेट के जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल करते हैं मतलब एक दूसरे को दूर, ठीक है, धक्का मारते हैं, एक तरह से दूर होते हैं। और अगर मेटल के मैग्नेट के जो क्या बोलते हैं अलग अलग पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये एक मैग्नेट है, ये एस है, ये एन है, और ये एक और मैग्नेट है, ठीक है, और ये भी एस है और ये एन है, ठीक है। तो देखो अगर इन दोनों को पास लाएंगे हम तो ये एन है ये एस है, ठीक है। यानी कि जो है अलग अलग पोल्स हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टच हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको बोलते हैं हम अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका एन होता इधर एस होता, ठीक है, तो देखो एन एन
सेम सेम पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, क्या करते हैं, रिपल करते हैं। मैं यही समझाना आपको चाह रहा था। जैसे देखो कि मैग्नेट ए का एन पोल और मैग्नेट बी का एन पोल, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रिपेल। और ये देखो एस और एन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एन और एस ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एस और एस ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक जैसे जो पोल्स होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और अलग अलग जो पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये आप समझ में आ गई। तो ये भी एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे हम पढ़ रहे हैं द अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे कि अर्थ जो होती है हमारी वो भी एक तरह से बहुत बड़ा मैग्नेट होती है, और वो भी एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, अप्लाई करती है, और मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो देखो, बाय डच ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम इनटू रेस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। मैं काफ़ी देर से ये बता रहा था आपको कि हम अगर किसी भी मैग्नेट है उसको हम सस्पेंडेड कंडीशन में लटका देते हैं, मतलब इसको हम लटका देते हैं, तो ये इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल को ही ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक ए ह्यूज मैग्नेट, यानी कि जो हमारी अर्थ होती है वो भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। देखो आगे, ये हमने यहाँ से धागे से हमने एक मैग्नेट को बांध दिया है और यहाँ पर लटका दिया है, ठीक है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारी अर्थ का एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि ये अर्थ का साउथ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। और देखो, तो यानी कि हमारा जो अर्थ का साउथ पोल होता है वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, और जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसलिए जो ये हमारा ये जो मैग्नेट होता है ना, ये वाला, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ लेते हैं हम। देखो नीचे, bar magnet with its magnetic poles near to the geographical north and south poles, the south poles of the this bar magnet is near to the geographical north pole, यानी कि हमारा जो मैग्नेट होता है ना उसका साउथ पोल हमारे जियोग्राफिकल के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और हमारे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है जो हमारे जियोग्राफिकल के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बार बार मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। आगे देखो, हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या है, तो ये भी एक हमारी मैग्नेटिक कंपास है जिसमें मैग्नेट लगा होता है, और ये हमारे डायरेक्शन को एक तरह से शो करती है, ठीक है। देखो, मैग्नेट्स वर फर्स्ट यूज्ड एट कंपास फॉर द शोइंग डायरेक्शन, यानी मैग्नेट का सबसे पहले जो यूज किया गया था ना वो कंपास में ही किया गया था। कंपास को हम डायरेक्शन को देखने के लिए यूज करते हैं। ए कंपास कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटाइज्ड एंड नीडल पिवेट एट द पॉइंट, यानी कि इसमें मैग्नेटाइज पिवेल होती है। एक ये देखो, ये आपको दिख रही है, इसको मैग्नेटाइज पिवेट बोलते हैं, ये आपके सेंटर पॉइंट पर होती है, ठीक है। और ये फ्री रहती है एक तरह से रोटेट के लिए, ठीक है, जैसे रोटेट करने के लिए हमेशा फ्री होती है। आगे देखो, द नीडल पॉइंट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमारे अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इससे हम पता लगा लेते हैं, यानी कि इसको जहाँ पर भी हम लेके जाएंगे, मान लीजिए हम कहीं पे बैठे हों, अगर हमारे हाथ में मैग्नेटिक कंपास है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हम नॉर्थ साउथ किधर है, ठीक है। और नॉर्थ साउथ का पता लग जाता है तो फिर आपके ईस्ट और वेस्ट का भी ईजिली पता लगा सकते हैं, तो इससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं मेकिंग मैग्नेट्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या तुम मैग्नेट बना सकते हो, ठीक है। तो हम बिल्कुल मैग्नेट बना सकते हैं। तो देखो, ए पीस ऑफ आयरन कैन बी मैग्नेटाइज बाय द यूजिंग मैग्नेट इन द फ्लोइंग वे, देखो क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हो, एक ये हमारी आयरन नेल है, इसको देखो हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बार बार इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये टचिंग मेथड है, तो देखते हैं हम इसको। देखो, यू विल फाइंड दैट यू स्ट्रोक विद द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बार बार स्ट्रोक करते हैं, एंड द एंड ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच आर स्ट्रोकिंग इज स्टार्टेड एंड वन एंड टू, यानी कि
हम इसको एंड 1 से लेके एंड 2 तक हम इसको एक तरह से स्टोर करते रहते हैं धीरे 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 धीरे, जैसे यहाँ पे करने लगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ओके, द अदर एंड टू बिकम्स द साउथ पोल, यानी कि जो एंड 2 है आपका साउथ पोल बन जाएगा और ये वाला आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। इफ़ यू स्ट्रोक विथ द साउथ पोल इज आयरन नीडल विल बी रिवर्स दिस नोन एज द सिंगल टच मेथड। तो ये जो मेथड होता है ना, मतलब किसी भी आयरन की नील को, ठीक है, मैग्नेट में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम होता है एक तरह से, तो ये हम इसको सिंगल टचिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। इससे दोबारा हम उस आयरन नीडल में मैग्नेटिक एक तरह से प्रॉपर्टी ला सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल टच मेथड। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो, आई थिंक पता नहीं पढ़ा होगा, 7th क्लास में है, ठीक है, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। जैसे आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें मैग्नेट होता है। अगर देखो, द अबव मेथड ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इज हाउ एवर नो लॉन्गर यूज्ड, ठीक है। दिस दीज डेज ऑल मैग्नेट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू विल रीड अबाउट दिस हायर क्लासेज में। मतलब आजकल जो मैग्नेट्स बनते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ही मैग्नेट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अगर देखो, डी मैग्नेटाइजेशन क्या है, यानी मैग्नेटाइज की मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म में, ठीक है, उसको ख़त्म करने का जो प्रोसेस होता है वो आपका डी मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। तो डी मैग्नेटाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मैग्नेट जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है तो इसको हम बोलते हैं डी मैग्नेटाइजेशन। तो देखो, ए मैग्नेट लॉसेस इस मैग्नेटिज्म, दैट इज इट गेट डीमैग्नेटाइज, तो हम उसको डीमैग्नेटाइज कहते हैं। इट इज़ हैमर्ड और फॉल्स फ्रॉम हाइट, यानी कि अगर हम इसको हथौड़े से पीटते हैं, हैमर्ड करते हैं इसको, या फिर हम इसको बहुत ज़्यादा हाइट से थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, और या फिर हम इसको हीट कर देते हैं, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में जो मैग्नेट है, ठीक है, वो अपने मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको खो देता है, उसको उसका लॉस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डीमैग्नेटाइज कहते हैं। आगे देखो बच्चों, स्टोरिंग ए मैग्नेट, कि मैग्नेट को हम किस प्रकार स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैग्नेट टेंड्स द बिकम वीकर आफ्टर सम टाइम इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट फ्री। ध्यान देना, मैग्नेट जो होता है वो, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना मैग्नेटिज्म, ये धीरे धीरे वीक होने लग जाती है अगर हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि खुद ही, मतलब मैग्नेटाइज की जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की वो ख़त्म हो जाती है स्वतः ही, मतलब सेल्फ ही। तो हम इसको सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। क्या, अगर हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं इनके पोल्स को, तब जाके ये एक तरह से अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है इनका। तो देखो, इस चीज़ के बचाव के लिए हम इनको किस प्रकार स्टोर करें, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं स्टोरिंग मैग्नेट। तो देखो, टू अवॉइड दिस बार मैग्नेट आर कीप्ड इन द पेयर्स, ठीक है, सेपरेटली बाय ए पीस ऑफ वुड, यानी बार मैग्नेट जो है उनको एक हम वुड के द्वारा सेपरेट करके उनको रख सकते हैं, विथ अनलाइक पोल्स अलॉन्ग साइड ईच अदर, ठीक है। पीसेज ऑफ आयरन कॉल्ड कीपर्स एंड आर पैलिस्ड अक्रॉस बोथ साइड, यानी देखो, ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका मैग्नेट कीपर है, ठीक है। तो इनके बीच में हमने वुडन लगा दी, तो इस प्रकार हम इनको रख सकते हैं। ये आपका मैग्नेटिक कीपर है, इन दोनों पोल्स के बीच में हमने वुडन लगा दी, तो इस पर हम कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका मैग्नेट है वो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं होगा, मतलब डीमैग्नेटिज्म नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यानी कि आपका जो मैग्नेट है वो जहाँ तक किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है तो वो फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ तक मैग्नेट का जो पावर है, यानी मैग्नेट का जो फोर्स है वो वर्क करता है, ठीक है, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वैसे देख लो तुम यहाँ पर कि वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन फ्रॉम डिस्टेंस, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस से एक्ट होता है। ऑब्वियसली दैट देयर मस्ट बी सम इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक पासिंग थ्रू स्पेस, दिस इन्फ्लुएंस रिड्यूस एज वी गो फर्दर अवे फ्रॉम मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट से किसी भी आयरन नेल को दूर करते जाते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम होता जाता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मैग्नेट का पावर होता है, जहाँ तक मैग्नेट का अपना फील्ड होता है,
वहाँ तक ही मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो सकता है। अब मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है, ठीक है, फिर वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। सपोज करो कि ये मैग्नेट है और मेरा आयरन नेल यहाँ पे है, ठीक है, और मैं आयरन नेल को दूर ले जाऊँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जो आयरन नेल है वो मैग्नेट से कम अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेट जो होता है उसका अपना एक फील्ड होता है। मान लीजिए ये मैग्नेट का फील्ड है, यहाँ तक जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। तो इस फील्ड को पूरे को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखो, टेक ए नीडल फर्दर एंड फर्दर अवे, मतलब अगर हम नीडल को दूर लेते जाएंगे, द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट बिकम वीकर, यानी कि जो मैग्नेट का जो पावर है वो वीकर होता जाएगा एंड वीकर होता जाएगा अंटिल एट सम डिस्टेंस इट इज़ नॉट फेल्ट एट ऑल, मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद हमें वो दिखेगा भी नहीं उसका पावर जो है, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो होता है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देयर इज ए रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस बी फेल्ट, यानी जहाँ तक हम मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स महसूस करते हैं तो वो जो एरिया होता है, वो जो रीजन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेट के यूजेज क्या क्या हैं। तो भैया मैग्नेट के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। क्या क्या हैं देखो, यू आर ऑलरेडी सीन दैट मैग्नेट इज़ यूज्ड इन कंपास, ठीक है। कंपास में हमने देख लिया मैग्नेट का यूज़ होता है, और कंपास का यूज़ हम करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। बिसाइड दीज, और इसके देखो और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती है जिनमें हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। पहला देखो, रेफ्रिजरेटर डोर स्टिकर्स, ठीक है। इन रेफ्रिजरेटर डोर स्टिकर्स, यानी रेफ्रिजरेटर में जो डोर के स्टिकर्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेट होता है, तभी तो आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा तुरंत से बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं। आगे देखो, क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ द रेफ्रिजरेटर डोर्स, ठीक है, यानी उनको क्लोज करने का। आगे देखो, बुलेटिन ऑफ बोर्ड्स एंड टॉयज, ठीक है, इनके बुलेटिन्स में भी लगे रहते हैं। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर्स, उनमें मैग्नेट्स का यूज़ होता है। फैंस जो हम चलाते हैं घरों में उनमें मोटर मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेट का यूज़ होता है। बाइसिकल है एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, डायनोमस एंड मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी कार्यों में एक तरह से आपके मैग्नेट का यूज़ होता है। और देख लो मैग्नेट का यूज, स्पीकर्स में मैग्नेट का यूज़ होता है, ठीक है, और माइक्रोफोन्स में होता है, पिक्चर ट्यूब्स में होता है, टेलीविज़न में होता है, कंप्यूटर मॉनिटर्स में होता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो टैब्स में होता है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है, इन सब में मैग्नेट का यूज़ होता है। देखो ये आपके हार्ड डिस्क रही, ठीक है, इसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है। देखो आपका एटीएम, ठीक है, एटीएम का जो ये चिप कार्ड होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है आपकी, ठीक है, तो वो भी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। आगे लास्ट है, फॉर पिकिंग अप आयरन पीसीज फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो आयरन के पीसीज होते हैं उनको पिक करना, लोहे के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, कबाड़ में, तो उनको हम मैग्नेटिक जो आपकी क्रेन्स होती है उनके द्वारा क्या करते हैं? पिक करते हैं। तो ये काफ़ी सारे मैग्नेट के यूज थे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश भी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, चैप्टर 1 to 13, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप और भी वीडियोस और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अगर इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।